दोस्तों कानपुर यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर लेकर आ गया हूं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे कि सर हमारे कानपुर यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स फॉर्म कब आएंगे और एग्जामिनेशंस कैसा होता है और इसके क्वेश्चंस क्या आएंगे, एडमिशन लेना है तो प्रोसेस क्या होगा, इनके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्या डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है या मेरिट बेस पे एडमिशन हो सकता है। तो इन सभी के बारे में जो भी स्टूडेंट के कन्फ्यूजन है, अगर वो कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ये वीडियो आप सभी के बीच में लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों बात करेंगे कि आज की इस वीडियो में कि कानपुर यूनिवर्सिटी में अगर हम एडमिशन लेना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा। इसका फुल डिटेल्स में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, साथ ही में इसका एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा है एडमिशन विश्योर 2024 और 25 न्यू एडमिशन्स के लिए पूरा फुल डिटेल्स में इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। कंटेंट में देखिए जैसे कि आपको 4-7 पेज नंबर पे क्या मिलेगा इसके बारे में देखिए। सिलेक्शंस ऑफ कोर्स एंड एडमिशन प्रोसेस आपको 8 से 9 पेज पे मिलेगा। सेमेस्टर वाइज कोर्स कोऑर्डिनेट डिस्ट्रीब्यूशंस और फिर जनरल इन्फॉर्मेशन कोर्स एंड अफेयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीए बीएससी। आप जिस भी कोर्स के लिए दोस्तों एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कंटेंट में देखेंगे तो उसमें आपको पेज नंबर मेंशन किया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा, वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई डाउट लगेगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि जो आपके एडमिशंस का रहा था कि सिलेक्शन ऑफ कोर्स एंड एडमिशंस प्रोसेस। यहाँ देखिए कुछ आपके पॉइंट वाइज मेंशन किया गया, लिखा है द कैंडिडेट विल रजिस्टर्ड ऑन द एडमिशन पोर्टल अवेलेबल on the university website admission to any programs running in the university campus affiliate college. Candidate are advised to check the updates regularly on यूनिवर्सिटी वेबसाइट। दोस्तों कहने का मतलब ये कि आप अपना रजिस्टर्ड कीजिए एडमिशन पोर्टल पर जाके और वहाँ से चेक कीजिएगा www.csjmu.ac.in पर। उसके बाद फिर बताया जा रहा है द स्टूडेंट विल सिलेक्ट ऑफ द फैकल्टी प्रोग्राम अलोंग इन द कैंपस कॉलेज इज विच एडमिशन सोड साइंस आर्ट्स कॉमर्स मैनेजमेंट ईटीसी। इन सब कोर्सेज के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। ऑन वी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट कॉलेज इन द कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस द वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपका एडमिशन किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज एडमिट स्टूडेंट एज पर द एलिजिबिलिटी ऑफ सीट एज पर एलिजिबिलिटी। कहने का मतलब आपके जिस प्रकार से एलिजिबिलिटी होंगे उसी प्रकार से आपको सीट दी जाएगी उस कोर्सेज के लिए। तो इसी क्रम में ऐसे ही सब कुछ मेंशन किया गया। दोस्तों आप पूर्ण विचोर पढ़ लीजिएगा इसका, और अगर किसी को और भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसा कि आपके एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और एडमिशन फॉर्म का आप सभी इंतजार भी कर रहे थे, चाहे वो बीए के स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी के हों, चाहे एमए के हों, चाहे एमएससी के हो, चाहे बीटेक के हैं, उन सभी स्टूडेंट का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इसमें बहुत सारे कोर्सेज के एडमिशन जो डायरेक्ट नहीं हो पाएंगे, बहुत सारे कोर्सेज के जो एंट्रेंस एग्जाम भी कराए जाएंगे और बहुत सारे मेरिट बेस पे भी इनका एडमिशन्स कराया जाएगा। उसके लिए अलग अलग सीट्स रखी गई हैं, अलग अलग सीट बचा के रखी जाती हैं यूनिवर्सिटी के, और कुछ आपके पीयूसीटी के माध्यम से हो जाते हैं। तो इसी क्रम में और भी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और भी कुछ मेंशन किया गया है। जैसे कि स्पेशल कोर्स के लिए अगर आप बात करेंगे एमए के लिए तो भी यहाँ दिया हुआ है। एमएससी के लिए सब कुछ यहाँ मेंशन किया गया है। धीरे धीरे आप देख लीजिएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के कन्फ्यूजन ये भी होते हैं कि सर हमारा क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होगी अगर हम मेरिट बेस पे हमारा एडमिशन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मार्क्स गुड बी गिवन टू हाई स्कूल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग द फॉलोइंग टेबल। आपके हाई स्कूल 50% से 60% होंगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे, 60% से 70 होंगे तो 10 मार्क्स मिलेंगे, 70 से अबव होगा तो 15 मार्क्स मिलेंगे। वहाँ इंटरमीडिएट के लिए भी सेम चीज़ें हैं पर वहाँ डबल हो गई हैं, ठीक है। और फिर बताया जा रहा है द मार्क 10% मार्क्स इन द ऑप्शन टू क्वालिफाइड एग्जामिनेशन द एप्लीकेबल फ्रॉम द सेम कॉलेज। अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू से आपका होता है तो आपको 10% मार्क्स वैसे भी मिल जाएंगे। अगर आप क्वालिफाई करते हैं एग्जामिनेशंस, ये जो आपके एग्जामिनेशन होंगे एंट्रेंस एग्जाम, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो आपको 5% तो वैसे भी मिल जाएंगे, या फिर आपके 5% मार्क्स इस ब्याह पे मिल पाएंगे जैसे कि आपके वहाँ फैमिली से कोई टीचर है या आप वहाँ किसी भी प्रकार का कार्यरत हैं तो आपको इस प्रकार से मिल पाएंगे। तो सारा कुछ दोस्तों दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। क्वालिफिकेशंस क्या देनी होगी इन सभी के बारे में भी मेंशन किया गया है। तो किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो